अगर आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखे तो लाइफ में आगे चलकर बहुत पछताओगे, जब बाढ़ सब बहा ले गई लेकिन हिम्मत ने नई दुनिया बना दी। कमिला जल्दी चल, पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, अगर हम अभी नहीं निकले तो सब कुछ यहीं डूब जाएगा। दादी की कांपती आवाज में डर साफ सुनाई दे रहा था। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी, लोगों की चीखें, भागते कदम और अफरा तफरी के बीच एक छोटी सी बच्ची अपनी बूढ़ी दादी का हाथ कसकर पकड़े खड़ी थी। दादी, हम जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? उस मासूम सवाल का जवाब खुद दादी के पास भी नहीं था, लेकिन रुकना अब मौत को बुलाना था। एक छोटे से गांव के किनारे जहां हरियाली के बीच कीचड़ भरी पगडंडियां थीं, वहीं एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी जमुना। करीब 60 साल की एक बूढ़ी औरत, चेहरा झुर्रियों से भरा लेकिन आंखों में अभी भी जीने की जिद बाकी थी। उसके साथ थी उसकी पोती, नन्ही सी रानी। वही उसका सहारा, वही उसका संसार। न जमीन न पैसा, बस कुछ बकरियां और पास के तालाब से मिलने वाली मछलियां, यही उनकी जिंदगी थी। दिन भर मेहनत, रात को सूखी रोटी, लेकिन साथ था इसलिए सब ठीक था। लेकिन एक दिन आसमान ने जैसे अपना रंग बदल लिया। काले बादल पूरे गांव पर छा गए, तेज हवा चलने लगी और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। शुरू में सब ने सोचा 2-4 दिन में रुक जाएगी, लेकिन बारिश थमी ही नहीं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार पानी बरसता रहा। झोपड़ी की छत टपकने लगी, अंदर भी पानी आने लगा। बाहर की पगडंडियां कीचड़ में डूब गईं, तालाब उफान पर आ गया। बकरियों के लिए चारा लाना मुश्किल, मछली पकड़ना नामुमकिन। धीरे धीरे घर का अनाज खत्म हो गया। रानी चुपचाप कोने में बैठी थी, पेट पर हाथ रखे। उसकी आंखों में भूख साफ दिख रही थी, लेकिन उसने एक बार भी शिकायत नहीं की। जमुना ने उसे देखा और उसका दिल जैसे टूट गया। बेटी, आज कुछ नहीं है, लेकिन कल जरूर कुछ लेकर आऊंगी। रानी ने हल्की सी मुस्कान दी, जैसे वो अपनी दादी का हौसला बढ़ा रही हो। अगले दिन तेज बारिश के बावजूद जमुना ने ठान लिया, आज खाली हाथ नहीं लौटूंगी। उसने अपनी पुरानी लाठी उठाई और बाहर निकल पड़ी। रानी भी पीछे पीछे चल दी। दोनों के पैर कीचड़ में धंस रहे थे। बारिश शरीर को तोड़ रही थी, लेकिन दिल में ही खिजित थी, आज खाना लेकर ही लौटना है। दोनों किसी तरह तालाब के पास पहुंची। पानी बहुत तेज था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। पुराने कपड़े का जाल बनाया और धीरे धीरे पानी में डालने लगी। कुछ देर बाद जाल भारी हुआ, दोनों ने मिलकर खींचा। उसमें कुछ मछलियां फंसी हुई थीं। दोनों के चेहरे पर खुशी आ गई, जैसे उन्हें खजाना मिल गया हो। वापसी में रास्ता और भी मुश्किल था, हर जगह पानी भर चुका था। रानी डरते हुए बोली, दादी, लगता है बाढ़ आ जाएगी। जमुना ने आसमान की तरफ देखा और धीमे से कहा, हाँ बेटी, अब वक्त खराब है। रास्ते में एक आदमी मिला, उसने उनकी हालत देखी और अपने थैले से थोड़ा चावल और आटा निकाल कर दे दिया। अम्मा, इसे रख लो, काम आ जाएगा। और सुनो, गांव में पानी बहुत बढ़ रहा है, सुबह तक सबको यहाँ से निकलना पड़ेगा। ये सुनकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। घर पहुंचते ही उन्होंने जल्दी जल्दी मछली बनाई, चूल्हा जलाया। कई दिनों बाद उनके घर में खुशबू आई। दोनों साथ बैठकर खाने लगी। हर कौर में राहत थी, हर निवाले में सुकून। उस रात जमुना ने रानी को सीने से लगाकर कहा, हम गरीब हैं बेटी, लेकिन जब तक हम साथ हैं, हम कभी अकेले नहीं हैं। रानी ने दादी को कसकर पकड़ लिया, लेकिन सुबह होते होते हालात और बिगड़ गए। पानी झोपड़ी के अंदर आने लगा, बकरियां घबराने लगी। बाहर लोग अपना घर छोड़कर भाग रहे थे, कोई बच्चों को उठाए, कोई सामान लेकर। हर तरफ अफरा तफरी। एक आदमी चिल्लाया, जल्दी निकलो, नहीं तो देर हो जाएगी। जमुना ने रानी की तरफ देखा और बोली, अब हमें भी जाना होगा। जल्दी जल्दी उन्होंने थोड़ा सामान बांधा, आटा, एक बर्तन और कुछ कपड़े। रानी ने बकरियों की रस्सी पकड़ी और दोनों भीड़ के साथ चल पड़ी। रास्ता आसान नहीं था, कीचड़, गड्ढे, फिसलन। जमुना बार बार गिरते गिरते बचती, सांसें तेज हो जाती। धीरे चल बेटी, मैं पीछे रह जाऊंगी। रानी तुरंत रुक जाती, उसका हाथ पकड़कर संभालती। दादी, हम साथ है ना? कई घंटे चलते चलते सब थक गए। एक पेड़ के नीचे रुके, थोड़ा आराम किया, थोड़ा खाना बांटा। कोई किसी को पानी दे रहा था, कोई किसी को सहारा। उस मुश्किल समय में हर कोई इंसानियत दिखा रहा था। जमुना बोली, देखा बेटी, मुश्किल वक्त में ही असली लोग पहचान में आते हैं। शाम होते होते दूर एक ऊंची जगह दिखाई दी। किसी ने चिल्ला कर कहा, वहीं जाना है, वही सुरक्षित है। सबने हिम्मत जुटाई और आखिरकार उस ऊंचे टीले तक पहुंच गए। थके हुए, टूटे हुए, लेकिन जिंदा। वहां न कोई घर था, न सुविधा, लेकिन डर थोड़ा कम था। उस रात उन्होंने खुली जमीन पर गुजारी, बिना बिस्तर, बिना छत, लेकिन दिल में एक सुकून था, हम बच गए। अगली सुबह एक नई चुनौती थी, अब रहेंगे कहाँ? हर कोई अपना ठिकाना बनाने में लगा था। जमुना ने भी ठान लिया, हमें भी अपना घर बनाना होगा। रानी ने बिना कुछ कहे काम शुरू कर दिया। दोनों ने टहनियां इकट्ठी की, लकड़ियां काटी, सूखी घास लाई। धीरे धीरे एक छोटी सी झोपड़ी बना ली, छोटा सा घर, लेकिन अपना। दिन बीतते गए, बकरियां भारी घास खाकर खुश थीं, लेकिन जमुना और रानी के लिए खाना अब भी समस्या था। एक शाम दोनों चुपचाप बैठी थीं, पेट खाली, आंखों में सवाल। तभी जमुना को कुछ याद आया, बेटी, नीचे जो पानी जमा है वहां मछलियां होंगी। रानी की आंखें चमक उठी। अगले दिन दोनों नीचे उतरी, जाल डाला और इस बार जाल मछलियों से भर गया। दोनों खुशी से झूम उठी, भगवान ने हमारी सुन ली। अब रोज यही काम होने लगा, मछलियां पकड़ना, कुछ खुद खाना, कुछ बेच देना। धीरे धीरे पैसे आने लगे। फिर उन्होंने मछली बनाकर बेचना शुरू किया। एक छोटा सा
ठेला लगाया। लोग आने लगे, वाह कितना स्वाद है। धीरे धीरे उनका ठेला मशहूर हो गया। अब उनके चूल्हे में रोज आग जलती थी। अब वो भूखे नहीं सोते थे। अब उनके चेहरे पर डर नहीं, सुकून था। सीख यही है, जिंदगी में चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, अगर इंसान हिम्मत नहीं हारता तो वो फिर से सब कुछ बना सकता है। हालात चाहे सब कुछ छीन लें, लेकिन अगर आपके पास हौसला है तो आप फिर से अपनी दुनिया खड़ी कर सकते हैं। अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही इमोशनल कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं अगर आप रानी और जमुना की जगह होते तो क्या करते।